फ्रेंड्स, आई एम आरती राजपाल। मेरा प्यार भरा आप सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और राम राम जी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक माँ और अब एक यूट्यूबर भी। ये सिर्फ शो के हैं, शो है बस, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे व्लॉग में मिलेगा आपको सिंपल और रियल लाइफ के ट्रू मोमेंट्स, देसी रेसिपीज, होम क्लीनिंग, सेल्फ केयर और मेरी कुछ साड़ियों के कलेक्शन की कहानियाँ। मैं घर के बीच में अपने सपने जीने की कोशिश करती हूँ और हम सभी की लाइफ लगभग एक जैसी होती है, कुछ एक आधा मोमेंट को छोड़कर। मेरी ना पुरानी गैस काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। काफ़ी मतलब कम से कम मुझे लगता है कि 30-35 साल तो पुरानी आराम से होगी, क्योंकि 25 साल तो मेरी ही शादी को होने वाले हैं, उससे भी काफ़ी सालों पुरानी वो गैस है। तो नया लेने का टाइम आ ही नहीं रहा था, जैसे-तैसे टाइम आया तो हमने ये वाली नई गैस ली। हम इस चक्कर में थे कि कुछ नई टेक्नोलॉज़ी आए, कुछ नई तरीके की गैस मिल जाए, लेकिन घूम फिर कर वही ऑर्डिनरी सिंपल गैस हम ले आए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें ना छोड़ नहीं पाती। हम चाहे उनसे कितना भी छुटकारा पाने की कोशिश करें, लेकिन ना वापस ज़िंदगी में वापस आती रहती हैं। ये जो मेरी पुरानी गैस है ना, ये 2 बार मतलब बार-बार वही आ जाती है। मैंने पहले भी एक नई गैस ली थी, वो भी 1-2 महीने चली होगी, उसका ऊपर का ग्लास जो है वो पूरा क्रैक हो गया, तो फिर से मुझे वही पुरानी गैस लगानी पड़ी। और अब क्या हुआ, ये जो नई गैस लेकर आए ना, हमने उसी दिन आके लगा दी, लेकिन ये इतनी स्लो बन रही थी, इतनी स्लो चल रही थी कि भई मतलब किचन में समझ लो ड्रामा चल रहा था। जितने में मैं पूरे खाना-पीना बना लेती ना, उतने कुछ चंद पकौड़े तले जा रहे थे। अब नई गैस आई है तो सोचा यार कुछ अच्छा बनाएँ, पकौड़े बनाएँ, भतीजी भी आई हुई थी, लेकिन उसने तो यार मुश्किल कर दिया, बहुत मुश्किल हो गया। फिर से वही आना पड़ा पुरानी गैस पे वापस। ये सरस, इसमें बीच में भी गोटा लग रहा है, और आप चाहो तो गोटा वाला ना यूज़ करके सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा बेटर जो लगे आपको। तो ये भतीजी ने ना खुद से चूड़ियाँ बनाई हुई हैं अपने हाथों से, और इतनी सुंदर चूड़ियाँ लग रही हैं ना, लग ही नहीं रहा उसने हाथों से बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मार्केट से खरीद के लाए हों। तो यार वो बहुत क्रिएटिव है और ऐसे ही चीज़ें बना-बना के मुझे हमेशा कुछ, कभी बैंगल बॉक्स बनाती है, तो कभी बैंगल्स, मतलब प्यार भी बहुत करती है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है। और फिर उसने रात में मेहंदी लगा दी थी, क्योंकि सावन शुरू हो गए हैं। तो सारे बिस्तर पे मेहंदी जो लगा लो ना, इसीलिए बस मेहंदी का, वैसे तो सुंदर लगती है हाथ पे, बहुत पसंद है मुझे, लेकिन जब वो सारे घर में हो जाती है ना बिस्तर पे, तो वहाँ फिर अजीब-सा लगने लगता है। फिर कोई नहीं, नेक्स्ट डे था संडे, तो पतिदेव ने यार इतना टेस्टी खाना बनाया। गैस ने तो जो दिमाग खराब किया ही किया, लेकिन इन्होंने ज़रूर मूड बना दिया। दिन बन गया समझ लीजिए कि टेस्टी खाना, नाश्ता मिल जाए ना बना हुआ, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता, कि मुझे बस कोई खाना बना के दे दे, बस मुझे अच्छा लगने लगता है। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट बनाया था, ये आसान से और सिंपल से पराठे जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारी दालें वगैरह मिक्स करके और बहुत टेस्टी पराठे देसी घी में जब बनाए, इनकी खुशबू कैसा जब बना? आ रही थी ना, बहुत अच्छे सो बने सो थे। अच्छा। अच्छा है, वाकई में ही। तो जी ये चल रहा है पुरानी गैस पे काम, नई गैस तो निकाल के रख दी टेबल पर। अब देखिए उसका क्या होता है, ये तो अब पता चलेगा, या वो लोग सही करेंगे या क्या होता है। अभी तो मतलब 1 दिन क्या, कुछ घंटे भी नहीं चली, जैसे कि एक टाइम का खाना भी उसपे प्रॉपर बन जाए। नहीं, अब ये दूसरा दिन था, तो बच्चे जो हैं अपना खाना खा पी कर, अपने भतीजी जो थी घर चली गई है, और हस्बैंड जो हैं अपना ऑफ़िस गए हैं। तो सोमवार था दूसरे दिन, तो सारे घर की सफाई वगैरह करी उस दिन, और उसके बाद में पूजा की तैयारी। तो यार जब सावन के सोमवार शुरू हो जाते हैं ना, तो एक अलग ही मन में उत्साह, उमंग होने लगती है कि भाई चलो
सावन शुरू हो गया है और जिसको देखो वो हरी-हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, मतलब कपड़े ना हो तो एटलीस्ट हरी चूड़ियाँ तो ज़्यादातर दिखाई देती हैं कि सब लोग हरी-हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। तो मैंने भी हरी चूड़ी पहनी, उसमें कुछ ब्लू ऐड करी क्योंकि साड़ी में ना कुछ ब्लू वगैरह जैसा था, तो बेटी ने कहा नहीं मम्मी आप थोड़ी-सी ब्लू भी इसमें ऐड करो। और ये जो ब्लाउज़ मैंने दिखाया ये पहना नहीं, पहना दूसरा। सोचा था कि हरा ब्लाउज़ अच्छे से मैच कर रहा है, चलो यही पहनते हैं। लेकिन फिर दूसरा ब्लाउज़ पहना वो ज़्यादा अच्छा कंट्रास्ट हो रहा था ना, तो फिर वो पहना और अपने श्रृंगार जब पूजा होती है ना तो उसमें थोड़ा-सा अपना जो सुहागन होती हैं तो वो श्रृंगार करना भी थोड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि शुभ माना जाता है, इसलिए हर सुहागन को कुछ मतलब ज़्यादा नहीं तो कुछ तो अपने को सजना-संवारना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैंने पंचामृत बना रही हूँ। दूध, दही, शहद, गंगा जल वगैरह सब डालकर। शिव जी की पूजा है तो पंचामृत से उनको स्नान कराना, दीप-धूप सब कराया बहुत अच्छे से। सावन का सोमवार रहा और भगवान से यही प्रार्थना है कि शिव जी हमको ज़िंदगी के ना जो भी दुःख हैं, परेशानियाँ हैं, उनको सहने की इतनी शक्ति दे कि वो सारे दुःख, परेशानियाँ आसान लगने लगें और हँसते-हँसते सब दिन यूँ ही गुज़र जाएँ और हमें ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। तो बस यही प्रार्थना करते हुए पूजा कर आई और उसके बाद में थोड़ी-सी आलता लगाई और हाथ लग गया और सारी आलता फैल गई। फिर मैंने वही आलता को अपने पैरों पे अच्छे से लगा लिया। कभी-कभी ऐसा होता है, मैं कह ही रही थी कि बेटा फैल ना जाए। बस कहा ही था कि एकदम सारी आलता फैल गई और गर्मी इतनी हो रही थी कि जब तक एसी शुरू किया, लग रहा था बस फेस पे हवा चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये बेटी का एक छोटा-सा फ़ैन है, ये भी अच्छी हवा दे रहा था, तो यूज़ करा। तो इस तरीके से सावन का मेरा पहला सोमवार रहा। आप सबने किस तरीके से मनाया, आप भी बताइएगा। और ये पायल मैंने बहुत समय बाद पहनी है, बहुत पुरानी पायल है और ये जो साड़ी है ना, ये भी बहुत पुरानी है। अब मैं सोच रही हूँ एक पुरानी साड़ियों की ना सीरीज़ शुरू कर दूँ और करूँगी। ये भी बहुत पुरानी है और मतलब 25 साल शादी को हो गए यार, तो समझ लीजिए कुछ साड़ियाँ तो 25 साल पुरानी भी हैं, कुछ 10 साल, 8 साल और ये तो कम से कम होगी 12-13 साल पुरानी साड़ी आराम से है। लेकिन अभी भी सुंदर लग रही है, कलर बहुत प्यारा है और पहनने पे वो एहसास नहीं है कि गर्मी है तो ना पहनी जाए, सॉफ्ट अच्छी है। ये मेरे भाई ने दिलाई थी और ज़्यादातर साड़ियाँ आप देखेंगे ना तो मेरे भाइयों ने उन्होंने ही दिलाई है क्योंकि भाई वगैरह हर बार इतनी साड़ियाँ दे देते थे ना तो मुझे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। तो बस यहाँ पर बच्चों को खाना-पीना अपना दे दिया, रायता बनाया है थोड़ा-सा बूंदी का। देखिए गर्मी इतनी हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी इतनी उमस हो जाती है और कुछ भी काम करना बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन खाना ऐसी चीज़ है ना यार कितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, बनाना ही पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक।